ऐप से कंट्रोल होती है। अच्छा, ऐप से होती है? हाँ जी, ये भी ऐप से ही होती है। अपना कोई भी कलर इसमें मोड है, इसमें भी मोड है, 20-21 मोड है, कोई सा भी कलर। 3000 RMS का अपग्रेड करेंगे। 3000 RMS? 3000 RMS अपग्रेड करेंगे, उसके लिए इसमें लिथियम लगेगी। लिथियम लगेगी? हाँ जी भाई। तो वो तो भाई मेरे हिसाब से 2 सीटर बनेगी भाई नहीं, 5 सीटर ही रखेंगे गाड़ी को। अच्छा, 3000 RMS लगा के दिखाएंगे। इसके अंदर भाई सिर्फ मुझे क्या पसंद है, ब्लैक कलर हो, अलॉय हो और शीशे काले हो और सिस्टम हो, बस है ना भाई। गाड़ी अलग। 1200 RMS का बूफर है इसका। अच्छा, 1200? 1200, हाँ भाई, एक ही 1200? एक ही 1200। 35-8Z आगे पीछे से लिफ्ट हो रखी है। अच्छा, लिफ्ट है गाड़ी? हाँ, आगे से 3 इंची लिफ्ट है, पीछे से 4 फाइल होने के कारण ये यही रहता है, ये टायर रहता है अंदर। अच्छा, ये अलॉय रहता है बाहर। जैसे अच्छा। हमारा कोई भी रोड में पत्थर वगैरह होता है तो साइड की किनारी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई ये देख लो, आज की वीडियो होने वाली जो कि ब्लैक शिफ्ट रहने वाली। ये देख लो, मतलब ये कोई रैप या वो नहीं है, ये कलर ही ब्लैक है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बिना किसी देर के मिलाते कार के ओनर से, वो करते वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो हमारे साथ प्रिंस भाई। तो भाई क्या हाल हो? बस बढ़िया भाई, तुम बताओ अपना। बस भाई हम तो है ही बढ़िया। तो भाई सबसे पहले आप ये बता दो कि मतलब स्विफ्ट आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगी अब तो। हाँ भाई, बिल्कुल नॉर्मल है भाई स्विफ्ट। तो ये बता दो कौन सा मॉडल रहने वाली है? ये भाई गाड़ी है 2024 मॉडल की। 2024? 24 अप्रैल की। अच्छा, अप्रैल की। हाँ जी भाई। तो उस टाइम पे ब्लैक आ गया था? हाँ भाई, बिल्कुल आ रहा था। ये मेरे ख्याल से 2023 में तो लॉन्च ही हुआ था ब्लैक कलर इसमें। अच्छा, हाँ, 2023 में लॉन्च हुआ था भाई ब्लैक कलर इसका। तो जैसे देखते कि आपने 2024 में ली है, हाँ भाई। तो क्या कुछ बुकिंग थी या तुरंत भाई मिल गई वेटिंग थी। अच्छा, वेटिंग थी। हाँ, ये अप्रैल में डिसकंटिन्यू हो गई थी, 2025 चल गया था ना अप्रैल में। हाँ हाँ। और जो नई वाली स्विफ्ट आ रही है वो स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी थी मार्केट के अंदर, मेरे को कहीं नहीं मिली थी भाई। बल्लमगढ़, गुड़गांव, मैंने हर तरीके से पता कर ली थी। अच्छा अच्छा। एक शोरूम में किसी भाई ने बुकिंग कर रखी थी, उसकी पेमेंट मैंने वापसी करा के डाउन पेमेंट तब ली थी, ये उल्टा उससे। अच्छा, जो हाँ जी मतलब भाई, तरुण कैंसिल। भाई पे वो। हाँ, कि दूसरा भाई आया था, उसने इसकी डाउन पेमेंट कर रखी थी। अच्छा। लेने के लिए, और वो बुकिंग अमाउंट अपनी कर गया था, जो भी करके गया, हाँ, 15-20 हजार रुपए, 25 हजार जो भी। तो उसकी बुकिंग कैंसिल करा के जब मैंने ली उससे भाई। अच्छा, तो मतलब चाहिए ये थी? हाँ भाई, चाहिए ही ब्लैक कलर था भाई स्विफ्ट अच्छा, के ब्लैक अंदर कलर और यही। हाँ वो भाई, गाड़ी मॉडल। पसंद है स्विफ्ट, लेकिन इसमें जो पसंद है ब्लैक कलर ही पसंद है भाई। अच्छा। हाँ जी भाई। तो भाई ये देख लो, मतलब आगे से बहुत ही प्यारी लुक हाँ आती है ना भाई। भाई, व्हाइट गाड़ी और ब्लैक कलर की गाड़ी में बहुत फर्क है। ब्लैक स्विफ्ट की बात ही अलग है। हाँ, और सबसे पहले बात करें तो फ्रंट बता दो, क्या कुछ चीज चेंज है? भाई फ्रंट में इसमें डेमन करा रखी है। अच्छा, डेमन आई? हाँ जी भाई, डेमन आई हो मतलब रही है। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। बहुत। इसके अंदर इसकी जो डेमन आई है, ये हम फोन के ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अच्छा, हो जाती है? हाँ भाई, इसमें कलर सारे मोड है, कलर के मोड है, सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसमें कितने आप मोड आते हैं blue, टोटल green- इसमें? हाँ जी भाई, टोटल मोड कितने आते हैं? इसमें 20 कलर के समथिंग होता है, 20-21। अच्छा, हाँ भाई, लाइट डार्क कोई सा भी कलर कर लो, सारे हो जाते हैं। इसके अंदर मोड है। अच्छा। और ये जो की है, ये वाइट DRLS की। अच्छा, वाइट ये वाइट ही रहेगी। और जो कि मैंने कुछ सुना है कि मतलब जो इंडिकेटर में वो भी कुछ चेंज है? हाँ जी भाई, ये जो इंडिकेटर में क्या है ना, बल्ब है, अच्छा। इसका थ्रो नहीं होता डेमन का इतना। अच्छा। जो कि मैंने थ्रो के लिए इसमें 3 इंची प्रोजेक्टर डलवा रखे हैं। अच्छा, 3 इंची? हाँ जी भाई, 3 इंची प्रोजेक्टर है। इसका थ्रो काफी दूर तक है भाई। अच्छा। पहले इसके अंदर मेरी वो ZXi वाली हेडलाइट थी। अच्छा, उसके अंदर बल्ब लग रहा था, काफी अच्छे वॉट का लगा रखा था मैंने। अगर मैं डिपर देता था ना, सामने वाले बंदे को दिखता भी नहीं था। अच्छा। इतना ज्यादा हाई लेवल का थ्रो था इसका। अब जो कि इसमें मैंने इंडिकेटर का बल्ब हटवा के इसके अंदर बल्ब डलवा दिया मैंने। अच्छा, तो अब कैसे रिस्पॉन्स है? अब भाई रिस्पांस ऐसा है, अब भी रिस्पांस अच्छा है, लेकिन पहले से इतना अच्छा नहीं है रिस्पांस। अच्छा, पर ये है फिर भी look प्रोजेक्टर के लिए की वजह बढ़िया से है। थोड़ा अच्छा जाता है। हाँ, वो तो हाँ है जी भाई। तो भाई मैं देख रहा हूँ जो कि इसमें नंबर प्लेट नहीं है। हाँ भाई, भाई नंबर प्लेट का तो ऐसा है, गाड़ी जब से खरीदी है बिना नंबर प्लेट के ही चलाते हैं इसे। अच्छा। हाँ, तो कभी उसका- भाई अगली तो रहती नहीं है कभी भी। अच्छा। अगर इसको चलाते तो पीछे से कोई अगर हरियाणा की लगा ली या टेम्परेरी लगा दी, ऐसे ही चलाते। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भाई जब से खरीदी आज तक लगा ही नहीं है। अच्छा, तो क्या कुछ रीजन बताओ। रीजन भाई ये है, रील कभी भी कहीं शूट करने लगते हैं। अच्छा, या अच्छा। आपके साथ जैसे हम शूट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ चिढ़ने वाली पब्लिक जो होती है, हाँ, हाँ। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा देंगे, उन पे चालान करवा देती है। हाँ हाँ, वो तो है, सही बात है। भाई देखो, चालान कैसा है, गाड़ी से प्यार है तो गाड़ी से कोई चीज का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप ये बता दो कि कहाँ तक, मतलब लंबे रूट पे कहाँ तक लेके गए? भाई, मेरा जो है कि मेन पर्पस, मेरे पे इतना टाइम नहीं है गाड़ी चलाने तक का। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं थोड़ा सा शौक काम में थोड़ा बिजी business है रहता हूँ, अपना। उसकी वजह से क्या है, मैंने सिर्फ ये शौक के तौर पे लिए। अच्छा। भाई मैंने 2024 में ली थी अप्रैल में। अच्छा। लगभग 1 साल 3-4 महीने हो चुके हैं इसको अब। अच्छा। ठीक है भाई, अब 2025 चल रही है। जब से मेरी गाड़ी सिर्फ ये 5400
यह 5450 किलोमीटर ही चली है जब से। अच्छा। हाँ जी भाई। और 5,500 मान लो। हाँ भाई 5500 किलोमीटर मान लो। और जब से 5500 किलोमीटर चली है ना ये, तो मेरा कोई इतना इसका मेन पर्पस ये भी नहीं है हमारे कोई काम से चली है, ये गाड़ी के काम से ही पर्पस से चली। जैसे अलॉय डलने चले गए या हेडलाइट का काम होने चले गई, वैसे ही घूमने के लिए कभी गेड़ी वेड़ी मारने का मन करता है तभी निकालते हैं इसको, वरना खड़ी रहती है भाई। तो भाई ये देख लो। हाँ जी भाई। तो भाई मैं देखता हूँ मतलब मारुति को तो ये चीज कंपनी से देनी चाहिए जो कि ग्रिल। हाँ जी भाई बिल्कुल। है ना भाई? ग्रिल जो स्विफ्ट के अंदर जो लुक है ना RS ग्रिल से ही आती है ना भाई? अब तो क्या है न्यू मॉडल की बड़ी दे दी, लेकिन न्यू मॉडल इसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो भाई बहुत हल्की गाड़ी हाँ हल्की गाड़ी है। फिर उसके अंदर वो एक हाइट उसकी चौड़ाई लंबाई ऐसी कर दी है अल्टो K10 की तरह। K10 पीछे से भाई बहुत बुरी लुक हाँ गाड़ी बहुत पीछे से तो ऐसे लगा है जी कतई मेंढक की सी। हाँ वो तो है, ये देख लो। तो भाई हॉर्न रूट्स के? हाँ जी भाई इसमें 4 रूट्स के हॉर्न लगा रखे हैं। 4 रूट्स हाँ भाई। मैं दिल्ली करोल बाग में काम कराने के लिए गया था, मैंने वहाँ पे हॉर्न लगवाने की बात करी मिस्त्री से, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया लगाने के लिए। कह रहे भाई हम पे 4 नहीं लगाए जाएंगे, 2 ही लगाए जाएंगे सिर्फ। अच्छा 2 ही लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने फरीदाबाद में पता करा, हमारे फरीदाबाद के तिकोना पार्क मार्केट में ही मना कर दिया। तो मैंने कहा चल कोई ना, मैंने कहा मार्केट में कोई नहीं लगा रहा, हम खुद घर पे लगाएंगे। मैंने भाई खुद घर पे लगाए 4। तो घर पे लगाए? हाँ जी भाई बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में क्या कुछ वायरिंग में दिक्कत? वायरिंग भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इसके अंदर सारी वायरिंग मैंने खुद बना के डाली है। अच्छा। हाँ जी भाई। तो मतलब कुछ काम कर लेते हो या शौक है? ना भाई ऐसा है, गाड़ी के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे, खुद करने का भी शौक है। भाई मैं गाड़ी अपनी कभी भी बाहर नहीं धुलवाता। अच्छा। हाँ भाई खुद का शौक है, घर पे ही गाड़ी धोते हैं। वो चाहे बेशक से हमें 1 घंटे की तरफ 2 घंटे लग जाए, हम गाड़ी को तरीके से साफ करके अच्छे से रखते हैं, मेंटेन करके। उसके बाद देखो भाई, पास में लाओ कैमरा भाई। मैंने देखा हुआ है काफी पब्लिक, मैंने देखा हुआ है कई बार जो बंदे काफी लोग मैंने देखे हुए हैं, सारे भाई क्या करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेम टाइट करा लेते हैं चाइनीज पेच लगा के। जो कि यहाँ पे लुक इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद फ्रेम लगा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर एक प्लेट लगा रखी है। अच्छा। ठीक है भाई, इसके अंदर पत्ती लगी हुई है और यहाँ पत्ती लगी है। यहाँ से डायरेक्ट बोल्ट टाइट करो और खोल लो, सिंपल नंबर प्लेट। अच्छा। हाँ जी भाई। तो मतलब एक पक्का काम कर दिया। हाँ भाई भी बिल्कुल बहुत ही पक्का अच्छे काम तरीके से। हाँ भाई ये क्या है ना कि इससे सामने फ्रंट की ना लुक खराब नहीं होती। अच्छा। अब तुम देखोगे कि इसके अंदर ना कोई फ्रेम है ना कुछ है, कैसे नंबर प्लेट टाइट होगी। तो मैंने इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे फिटमेंट कर रखी है। ये काम भी मैंने अपने घर पे ही करा खुद ही। अच्छा। हाँ जी भाई। तो मतलब एक वो है कि थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए। हाँ भाई दिमाग होना चाहिए बंदे के अंदर कि भाई कोई चीज कैसे लुक अच्छी लगेगी और कैसे काम होगा। तो भाई ये देख लो। तो भाई ऑन रोड की बात करें तो कितने की पड़ेगी आपको? भाई ये 890-95 के समथिंग थी, मोटा मोटी 9 लाख रुपए की लगा लो भाई। अच्छा। मेरे लेकिन 20-25 हजार रुपए अलग से खर्च हो गए थे। क्योंकि मैंने किसी बंदे ने जो बुक कर रखी थी उसकी पेमेंट वापसी करवा के तब मैंने खुद ली थी, तो मैंने उसको पैसे खिलाए थे जब जाके एजेंसी में मेरे को मिली है। तो मतलब लेनी ही यही थी भाई। और मेरे को ये भी मेरी पसंद थी कि पेट्रोल में ही लेनी है, क्योंकि मेरे को उसमें सिस्टम लगवाना था। अच्छा। हाँ भाई उनके पास CNG खड़ी हुई थी, वो मुझे बोल रहे भाई CNG ले लो। मैंने कहा भाई CNG नहीं चाहिए गाड़ी पेट्रोल में ही। पेट्रोल का अलग ही मजा भाई। तो भाई ये देखो। हाँ वो तो है भाई। हाँ पेट्रोल का एक अलग ही मजा CNG में क्या है, अपना सिलेंडर के पीछे इतना नहीं भागते भाई, अपना ये है बढ़िया पिकअप होना चाहिए गाड़ी के अंदर, मजा आना चाहिए चलाने में। और एक वो भी मतलब आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सेल्फ मारोगे तो हाँ भाई तुरंत स्टार्ट होगी। ये भी नहीं रहता CNG में तो कभी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी कोई प्रॉब्लम, वो चीजें नहीं पसंद। अपना पेट्रोल लेंगे बढ़िया चलाएंगे। ये देख लो। तो अब साइड में बता दो कि अलॉय व्हील बता दो कितने इंची रहने वाले अलॉय व्हील? भाई अलॉय व्हील है 20 इंची। अच्छा 20 इंची। हाँ जी भाई। तो बहुत, तो प्रोफाइल में आपको दिखा दे देखो 225 35 8Z20 ये देखो। तो 35 की प्रोफाइल है। हाँ जी भाई 35 की प्रोफाइल है। तो मतलब लो प्रोफाइल है बहुत, है ना भाई? बिल्कुल लो प्रोफाइल है। तो मैं देख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी मतलब वीडियो में दिख रही है कि अंडर बॉडी लाइट भी है। हाँ जी भाई इसकी अंडर बॉडी लाइट लग रही है इसके नीचे। अच्छा। हाँ भाई ये भी ऐप से कंट्रोल होती है। अच्छा ऐप से होती है? हाँ जी ये भी ऐप से ही होती है। अपना कोई भी कलर इसमें मोड है, इसमें भी मोड है 20-21 मोड है, कोई सा भी कलर इसमें करवा सकते। तो 20 इंची में कटी है। हाँ भाई ये इस फेंडर को यहाँ से लेके अच्छा यहाँ तक फेंडर कटा हुआ है भाई इसका। अच्छा। हाँ भाई ये देखो भाई। और आगे से कटी नहीं? ना भाई आगे से कोई कटिंग नहीं हुई, बस ये आगे पीछे से लिफ्ट हो रखी है। अच्छा लिफ्ट है गाड़ी? आगे से 3 इंची लिफ्ट है, पीछे से 4 इंची लिफ्ट है। अच्छा। हाँ भाई। बंदे कहते हैं ना कि भाई 5-5 जने गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पीछे से अड़ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई सब पब्लिक झूठ बोलती है, झूठ बोलना मेरे को आता नहीं, सीधी बात है। मैंने 4 इंची का गुटका लगवा रखा, 5 बंदे अभी बैठा के देख लो, गाड़ी अड़ नहीं सकती। हाँ अभी आए थे भी आप, है ना भाई?
तो भाई ये देख लो, और रास्ता थोड़ा खराब था वो। हाँ भाई रास्ता भी खराब था, अभी तुमने भी देखा था, अभी हम 5 जन आए थे। हाँ हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। मेरा ही बस थोड़ा बहुत शरीर थोड़ा सा हल्का सा, मेरी गैलकिन के तो काफी मोटे मोटे, कोई हाँ, दिक्कत ही ना हो। तो ये देख लो भाई। तो मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है क्रोम में अलॉय व्हील। हाँ भाई क्रोम का, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लो प्रोफाइल होने के कारण ये क्या ही रहता है, ये टायर रहता है अंदर, अच्छा ये अलॉय रहता है बाहर। अच्छा, जैसे हमारा कोई भी रोड में पत्थर वगैरह होता है तो साइड की किनारी ही रगड़ जाती है, ये देखो जैसे ये आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। क्रोम का, अगर ये क्रोम का अलॉय होगा ना तो ये पपड़ी बन के पूरा छूट जाएगा, अब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो क्या है ना कि वो दूर से ही चमकती है। अच्छा। और क्रोम के जो भी अलॉय है उसका क्रोम बहुत जल्दी हार्ड क्रोम होता है, वो खराब भी हो जाता खराब है। हो जाता है। ये जो रहता है ना सिल्वर कलर अलॉय, ये सदाबहार चीज है। हाँ वो ये तो जैसा है ऐसा ही रहेगा। हाँ, तो मतलब क्रोम एक वो भी है, ज्यादा मेंटेन करना पड़ता हाँ है भाई ना बिल्कुल ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। फिर हमारे थोड़ा सा ये, जहाँ पे भाई जिन भाइयों के यहाँ रास्ते अच्छे हैं, बिल्कुल प्लेन रोड है, वहाँ पे क्रोम लगवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके यहाँ भाई गड्ढे हैं, पत्थरों का काम है, लोकल एरिया है, ऊंचे नीचे का रास्ता है, तो भाई वो तो अपना भाई ये अलॉय लगाओ, सबसे बेहतर। सबसे बेस्ट है। तो प्राइस की बात करें तो क्या कुछ के पड़ गया आपको ये? भाई जब मैंने डलवाए थे उस टाइम इंपोर्ट नहीं हो रहे थे अलॉय ये। अच्छा। हाँ भाई उस टाइम तो बिल्कुल ही बंद हो गए थे, मेरे को मिल ही नहीं रहे थे कहीं भी। करोल बाग में X2 वाले हैं, मरकरी वाले हैं, किसी के पास नहीं थे। एक वहाँ पे मिला था मेरे को, ये यूनिवर्सल टायर वाले पे मिले थे मेरे को, पर उसने मेरे को दिए थे 1.15 के भाई ये। अच्छा 1.15। हाँ 1.15 के। अब क्या है, अब तो ये लाख रुपए के हो गए, पहले जो उस टाइम पे 1.15 के दिए थे भाई मेरे को ये। अच्छा, तो ये देख लो भाई ब्लैक कलर में क्या ही लुक आ रही है, बहुत ही तगड़ी लुक आ रही है। और जो कि आपने मतलब लाइट डेमोनाई करवा रखी, उससे तो भाई खतरनाक लुक आ रही है हाँ ना भाई बिल्कुल। तो भाई गाड़ी के अंदर भाई मैं कह रहा हूँ ब्लैक कलर की गाड़ी हो, स्विफ्ट, कुछ मत कराओ, लॉय डलवा लो, शीशे काले करवा लो, डेमोनाई करा लो, और RS ग्रिल, गाड़ी मैं कह रहा हूँ अलग ही लुक देगी अलग ही भाई। दिखती है ना भाई। हाँ भाई बिल्कुल। तो भाई अब चलते इस पीछे की प्रोफाइल की तरफ, तो पीछे से आपको दिखाते हैं। तो भाई पीछे से ये देख लो भाई, तो भाई पीछे से मतलब सादा सिंपल लुक है ना भाई। हाँ भाई बिल्कुल, पीछे से भाई मेरे को सिंपल ही पसंद है। ये जैसा आम जनता आजकल क्या है ना, बैकलाइट चेंज करा लेती है ये वाली। वो स्मोक ग्लास रहता है उसका, वो क्या है ना कि ब्लैक कलर के अंदर वो लुक नहीं आती, उसकी थीम बनती नहीं है बेस्ट। अच्छा। जो कंपनी की स्टॉक है ना बैकलाइट, वो ब्लैक कलर के साथ अच्छी ही लुक लगती है इन दोनों की साथ में। हाँ वो तो है। ये देखो पीछे देख लो, थोड़ी उठी उठी सी लग रही है ना भाई, हाँ क्योंकि भाई लिफ्ट है पीछे गाड़ी। से लिफ्ट है भाई ये आगे तो पीछे मैं ये से। देख रहा हूँ एग्जॉस्ट है या टिप है खाली? ना भाई सिर्फ टिप है। मेरे को जो ये आजकल एग्जॉस्ट है ना, मेरे को लाउड ज्यादा चीजें पसंद नहीं है, साइलेंसर वो तो वगैरह फिर की। ज्यादा हाँ अटपटी सी चीजें लगती हैं। अपना सिंपल टिप लगाओ, अच्छी लुक देती हाँ, वो है देखो। गाड़ी के अंदर। भाई सिर्फ मुझे क्या पसंद है, ब्लैक कलर हो, अलॉय हो, और शीशे काले हो और सिस्टम हो, बस है ना भाई। गाड़ी अलग ही लुक मारती है। ये देख लो। तो भाई वो डिग्गी ओपन कर दो, थोड़ा सा यहाँ से दिखाओ क्या कुछ रहने वाला सिस्टम। हल्का है, नॉर्मल है या ठीक है? भाई ठीक ठाक लगवा रखा है। अरे भाई ठीक ठाक नहीं है तो मतलब ठीक ठाक ही है। तो बताओ क्या कुछ रहने वाला भाई। इसमें भाई ये 1200 RMS का बूफर है इसका। अच्छा 1200 एक ही? 1200 हाँ भाई एक ही बिल्कुल। 1200? एक ही 1200 RMS का भाई ये। तो भाई ये देख लो, एक ही मतलब 1200 RMS का देख लो भाई। तो और बताओ एम्प है इसका भाई, ये जो इसको रन कर रहा है बूफर को 1200 RMS का रन कर रहा है जो। अच्छा ये है 1500 RMS का एम्प है, अच्छा। S&B का। हाँ जो ये एम्प कर रहा है 1500 RMS 1200 को रन कर रहा है। और ये जो 4 चैनल लग रहा है इसमें S&B का ही लग रहा है ये भी। अच्छा। हाँ भाई इसके अंदर ये DB की 4 सिल्वेस्टर रन कर रहा है अच्छा, ये अच्छा। एम्प। हाँ भाई तो DSP अभी नहीं है? DSP नहीं है भाई, मैंने इसमें DSP ना लगवा के 5290 लगवा रखा है। कंपनी की जो स्टॉक आई थी वो मैंने घर उतरवा दी वो, और इसमें मैंने 5290 लगवा रखा है। 5290 से ये होता है भाई लुक ना, तुम्हारी गाने की जो आवाज होगी ना वो अलग ही चेंज हो जाती है 5290 से। वो तो है। जो कंपनी के स्टीरियो जो आते हैं ना उसका इतना आउटपुट होता नहीं अच्छा जितना कि इसमें 5290 में होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स बताओ इसका, आपको कैसा रिस्पॉन्स है? भाई रिस्पॉन्स लाजवाब भाई, जो बात है। अच्छा। हाँ रिस्पॉन्स अब- भाई ऐसा अंदर बैठ के बंदे को लगेगा हाँ भाई कि कोई गाने की जो वोकल है या जो थोड़ी बहुत थीम जितनी भी आती है ना, मतलब एक एक चीज क्लियर पता लगेगी, क्लियर वोकल आती है बिल्कुल। अच्छा। जिस टाइम पे बेस अच्छा लाउड होना चाहिए उस टाइम पे बेस आता है, और जिस टाइम पे वोकल आनी चाहिए तो वोकल आती है। वोकल आती हाँ है, भाई ये बिल्कुल। देखो भाई। तो भाई अब कुछ अपग्रेड करवाने का मन है या अभी बहुत है मतलब? अब भाई अपग्रेड का तो ऐसा है, इसके अंदर जो होगी अब PPF का प्लान है भाई। अच्छा। हाँ भाई PPF का ये है भाई, सारे भाई कमेंट में बताना, ब्लैक कलर पे स्विफ्ट पे कमेंट, उस पे ब्लैक PPF करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए करानी भाई? चाहिए, है और भाई। अगर करानी चाहिए तो कौन से ब्रांड की, TPU करानी चाहिए, TPH करानी चाहिए भाई? हाँ, वो देख लो। बिल्कुल बताना, मेरा भाई प्लान है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी करो, है कराऊं। ना तो भाई तुम सारे भाई वीडियो देख रहे होगे तो कमेंट में जरूर बताना, और भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ये देखो। तो भाई डिग्गी को लगा दो। तो भाई मैं देख रहा हूँ सब कुछ चीज है, हाँ जी भाई। एक चीज की कमी है गाड़ी में। हाँ भाई
तो ब्लैक जेड। जेड ब्लैक भाई, बस ये समझ लो आज मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा लेट हो गया आने के पीछे, बना तो मैं से जेड ब्लैक ही कराने जा रहा था। अब तुम्हारे यहाँ शूट करा के उसके बाद जेड ब्लैक ही कराने जाऊंगा। अच्छा। जेड ब्लैक करा लो, लेकिन भाई ये है प्रशासन जो है कि यहाँ का हरियाणा का फरीदाबाद का प्रशासन बहुत ज्यादा परेशान नहीं टाइट है, करता हाँ। भाई। मैं कह रहा हूँ तुमने गाड़ी रोड पे खड़ी कर रखी है ना, वहीं पे ही देख भी लेंगे तो तुरंत आ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ भाई बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है कई बार। अच्छा। हाँ भाई, तिकोना पार्क में मैं इसमें काम कराने गया था, तो मेरे सारे शीशे जेड ब्लैक थे, रोड पे खड़ी हुई थी साइड में ही, आए जिप्सी लगाई, हाँ भाई ये क्या है, मैंने कहा जी फिल्म लग रही है। फिर तो वैसे ये भाईचारे वाली बात है, किसी ना किसी से बातचीत करा के करवा देते हैं, काम को छुड़वा देते हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, प्रशासन भी अपनी जगह सही है और भाई मॉडिफिकेशन वाले जो बंदे हैं वो भी अपनी जगह सही है ना भाई। इलीगल काम तो भाई ऐसा है कि मैं भी मानता हूँ प्रशासन को सख्ताई करनी चाहिए, जो अंदर गाड़ी के अंदर इलीगल काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी समझता है कि मॉडिफिकेशन गाड़ी है, तो वो समझते हैं इन चीज़ों को कि ऐसे वैसे बंदे नहीं है, लीगल कोई काम करता नहीं है। हाँ तो भाई ये देख लो। तो अब चलते हैं कार की भीतर की तरफ और भीतर से आपको दिखाते हैं। भीतर से बताओ क्या कुछ चीज चेंज है। भाई इसमें चारों डोरों में सिल्वेस्टर लग रही है 150 की। अच्छा। हाँ जी भाई, 150 RMS की इसकी सिल्वेस्टर लग रही है, सारी DB की लग रही है भाई। अच्छा। उसके बाद इसके अंदर 5290 लग रहा है। अच्छा। हाँ भाई, और जो कि इसकी जो स्टॉक बैटरी होती है ना, स्टॉक बैटरी इसकी ना रन कर नहीं पाती अच्छा, पूरे अच्छा। सिस्टम को, जो कि उसके लिए मैंने बिग 3 करा रखी है। और बिग 3 भी दिखाऊंगा तो मैं बोनेट खोल के कि बिग 3 कैसे हो रही है इसके कैसे हो रही अंदर। है। हाँ जी भाई। तो ये बता दो, ये मतलब पुश बटन स्टार्ट आती है। हाँ भाई, टॉप मॉडल है, इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन होता है और ये सारी मेरी स्टॉक है, कंपनी से सिंपल ऐसी ही आई थी जैसी है तो भाई आपके आगे। सिंपल मतलब गाड़ी बढ़िया लुक हाँ भाई, मेरे को ना अंदर से जैसे बंदे मैंने देखा हुआ है ये काफी सारी चीजें रूफ चेंज करा लेते हैं, मेरे को गाड़ी अंदर से बिल्कुल स्टॉक ही पसंद है ये वाली, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसा कुछ चेंज कराने लायक है ही नहीं। है ना भाई। स्विफ्ट की अंदर से लुक ही इतनी अच्छी है इसकी। हाँ ये देख लो। और टॉप मॉडल के अंदर तो वैसी बहुत अच्छी आती है। अब टॉप मॉडल के अंदर AC कंट्रोल आते हैं, इतने प्यारे आते हैं। और इससे पहले जो कि वो आते थे बेस मॉडल जो कारें होती हैं उसके अंदर आता है नॉर्मल से मैनुअल वाला हाँ, रहता हाँ, है। हाँ। इसके अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं, हम अपना ऑटोमेटिक यहाँ से ऑटो कनेक्ट कर देंगे ना, गाड़ी के अंदर हमें ज्यादा सर्दी महसूस होगी ना ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर इसका काम करता है। अच्छा। हाँ तो जी भाई। आपने स्टॉक टायर पे कितनी चलाई थी स्टॉक भाई स्टॉक पे मैंने ये हाईएस्ट 200-250 किलोमीटर चलाई होगी भाई बस। हाँ भाई, तो अब ये देखो ना, मैंने तुम्हें बताया, देखो मेरी गाड़ी अभी इतनी चली है, अब मैं आपके पास आया हूँ वीडियो शूट कराने, तो 28 किलोमीटर तो मैं आपसे दूर से आया ही हूँ। अच्छा। हाँ जी भाई। तो भाई ये भी एक भाईचारा वाली बात हाँ भाई है ना बिल्कुल भाई, तुम भाई ने कही कि भाई आ जाओ कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम 28 किलोमीटर है तो तुम कहते 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर दूर भी आ तो भाई ये देख लो, मतलब भाईचारा निभाओ तो ऐसे हाँ ही हो, है ना भाई। हाँ जी भाई, भाईचारा बिल्कुल अपना पहले टॉप रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो भाई। भाई ये देख लो। मैंने आपको बताया था मेरी गाड़ी को अभी 1 साल 4 महीने हो चुके हैं, 5500 किलोमीटर चली है। और ये अच्छा। जितनी भी चली है कोई घर वालों के काम से नहीं चली है, अच्छा। ये गाड़ी के काम से ही चली है, या और- लोई डलने चली गई, या सिस्टम लगने के लिए चला गया, या आपकी कटने के लिए, हाँ, या फिर अपने शौक के हाँ लिए, भाई मतलब अपने कि- शौक के लिए। अब हम कहीं भी शादी में या कहीं भी जाते हैं लोकल में, या हमें गेड़ी वेड़ी मारने का मन होता है तो इसी को ही लेके जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ जी भाई। तो भाई ये देख लो। तो भाई इस पे एवरेज की बात करें तो क्या एवरेज का ऐसा है भाई, लोकल में एवरेज ये है, अगर आप बिल्कुल खींच के चलाओगे उल्टी सीधी, अगर थोड़ा रफ ड्राइविंग करोगे हाँ, तो कट भाई मारोगे। 4-5 की एवरेज दिखाती है। अच्छा। हाँ भाई बिल्कुल, अगर रफ ड्राइविंग करते हो, हाँ, हाँ। ड्रिफ्ट मारते हैं या रफ ड्राइविंग करोगे उससे तो 4-5 की एवरेज जाती है भाई। अगर हम नॉर्मल, अगर हल्के पंजे पे नॉर्मल उठा के हाँ, चलाएंगे हाँ। तो लोकल में आराम से 10-11 की एवरेज भाई निकाल देंगे, हाँ है भाई ना भाई? बिल्कुल 10-11 की एवरेज इसकी कहीं नहीं गई। मैं तो ये है भाई फिर भी इसकी 9-10 की एवरेज निकाल ही लेता हूँ आराम से भाई। अच्छा, हाँ अच्छा। भाई लोकल में में 9-10 की एवरेज इसकी कहीं नहीं गई, अगर आप हल्के पंजे से दबाओगे तो, रफ ड्राइविंग नहीं करते तो। और हाईवे पे तो भाई मैंने इसकी आराम से, हाईवे पे इसकी 17 की एवरेज कहीं नहीं गई, 17-18 हाँ जी भाई बिल्कुल 17-18 एवरेज देती है। और मैंने खुद ने निकाल रखी है भाई। और अभी तो बताते हैं कि 10,000 पे ये रमा होता है इंजन, हाँ। अभी ये 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली। नहीं चली है ना भाई। हाँ भाई, मैं इतने पे निकाल देता हूँ उसकी 17-18 की एवरेज। तो अभी तक कितनी सर्विस होगी गाड़ी की? सर्विस भाई इसकी 3 हो चुकी है। अच्छा, 3 सर्विस हो चुकी है भाई। अच्छा। हाँ भाई। तो टॉप स्पीड आपने 20 इंची पे कहाँ तक टच भाई टॉप स्पीड है, मैं सिंपल भाई, मेरे को गाड़ी ज्यादा भगाने का शौक नहीं है। मैं गाड़ी हमेशा भाई 80, 90, 70 ऐसे ही चलाता हूँ। अच्छा। हाँ भाई, और मैंने ये स्टॉक पे, जब मेरे स्टॉक टायर थे कंपनी के जो अलॉय व्हील थे, जब मैंने 100 पे भगा के देखी थी तो आराम से भगती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मैं 90-100 पे भी जाऊंगा ना इसको लेके अपने इन वाले 20 इंची अलॉय व्हील पे, तो स्टीयरिंग मेरा ऐसे करके कांपता है। अच्छा। हाँ भाई, इसीलिए मैं इसको, वैसे भी ज्यादा हमें शौक भगाने का है नहीं, क्योंकि भाई देखो गाड़ी मॉडिफिकेशन पे चला रहे हो
तो गाड़ी धीरे चलेगी जब तो पब्लिक को दिखेगी भाई, दिखेगी, सही ठीक बात है। उसके बाद 70-80 किलोमीटर ही 70-80 की स्पीड पे ही चलाते हैं भाई, ज्यादा नहीं चलाते, कितना भी अच्छा हाईवे हो, क्योंकि भाई ज्यादा 90-100 की स्पीड पे चलाओगे गाड़ी को, गड्ढा कहीं कोई आ गया, अलॉय टूट जाएंगे, अलॉय टूटने के कारण एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है, हाँ, ठीक है वो ना तो भाई। है। तो अब आप ये बता दो, जैसे तो अब भाई एक दो बंदे 22 डलवा रहे स्विफ्ट में। हाँ भाई स्विफ्ट में डलवा रहे 22 इंची भाई, लेकिन जिन भाई ने डलवा रखे हैं 22 इंची वो गाड़ी में प्रैक्टिकल है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा भाई वो आगे से पीछे तक उसमें इतनी जगह सिर्फ खाली है यार, 1-1 इंची, तो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर 2 बंदे भी बैठ जाएंगे तो भी वो फेंडरों पे से अड़ती रहती है आगे पीछे से, फिर वो भाई प्रैक्टिकल है ही नहीं गाड़ी के लिए। बहुत ही मतलब गंदी हाँ भाई, लगती है फिर बहुत गाड़ी। ही गंदी भी लगती है यार। वो एक बात बताओ आप मेरे को, गाड़ी से बाहर जो सिर्फ निकलेंगे 1.5-2 इंची टायर जो बाहर निकलते हैं गाड़ी के अंदर, वो ही लुक इनहेंस करते हैं गाड़ी की। अब गाड़ी से कम तुम 5-6 इंची बाहर लेके जाओगे तो गाड़ी की लुक वो बनती नहीं है खास। अच्छा हाँ जी भाई। तो भाई ये देख लो, मतलब वो एक शौक के तौर पे हो जाती है। हाँ फिर जी तो। भाई। वो तो आप ये लगा लो कि रील के उससे हो जाएगी, है ना भाई, बस हाँ रील भाई। ही बना सकते हो उससे। हाँ भाई, बस वो रील के ही लिए बेस्ट है भाई, वरना प्रैक्टिकल गाड़ी वो है ही नहीं। है ही नहीं, है ना। हाँ भाई, ये प्रैक्टिकल तो आप मतलब उसे यूज करोगे नहीं चला सकते नहीं रोडों चला पे। सकते, हाँ वो तो है। अब ये 20 इंची ऐसा आप प्रैक्टिकल जैसे कहीं फैमिली के साथ जा भी रहे हो, 4 जने या 5 बंदे आराम से जा भी सकते हो, कोई और problem नहीं। इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम। अब देखो भाई तुमने 22 इंची लगा रखे हैं, अब आपको कहीं इमरजेंसी में जाना भी लग जाए, अब उसको 22 इंची को उतारोगे फिर स्टॉक लगाओगे, 1 घंटा तो आधा 1 घंटा उसके लिए चाहिए आपको। तो भाई इमरजेंसी तो 5 मिनट की बहुत हाँ भाई, हो 5 जाती है मिनट की भी बहुत होती है। ना। तो भाई ये देख लो, अब सुनाते हैं कार का म्यूजिक, कर देते हैं म्यूजिक स्टार्ट। तो भाई कर दो। भाई मैं देख रहा हूँ मतलब कि 1200 RMS है और फिर भी बहुत ही ज्यादा मतलब फील हो रहा बेस। हाँ भाई फील हो रहा है, क्योंकि मैंने भाई इसकी सेटिंग जो की वायरिंग है ना भाई, अच्छा। सिस्टम पे ना तुम कोई भी काम करा रहे हो तो सिस्टम पे तो ना तुम जितना हो सके ना वायरिंग पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि मेन सिस्टम के अंदर वायरिंग ही होती है। वायरिंग है, हाँ भाई वो तो है। बिल्कुल, अगर तुम कंपनी की वायरिंग कराओगे, सारी चीजें एकदम ओके कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें भाई। हाँ वो तो है। क्योंकि भाई सिस्टम में तुम बस वायरिंग के अंदर ही कंप्रोमाइज मत करना, किसी भी चीज में कंप्रोमाइज कर लेना बेशक। अच्छा क्योंकि सिस्टम भाई मेन रन करता ही वायरिंग के पीछे है। अब मैंने इसके अंदर भाई वायरिंग की सारी मैंने ब्रांडेड करा रखी है, कोई भी वायरिंग में तो मैंने कंप्रोमाइज कर ही नहीं रखा किसी भी चीज में भाई। अच्छा हाँ भाई। अब ये जो इसका बेस जो फील हो रहा है तो मैं बिग 3 के पीछे फील हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अच्छा। बिग 3 हो रही है। अच्छा, बिग 3 में उसका ही इसमें सारा इतना खेल है। मोटा, हाँ इतनी मोटी मोटी वायरिंग डली हुई है। अच्छा। कहोगे तो मैं दिखा दूंगा उसमें। तो अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर बाहर जाएंगे जब दिखाएंगे। तो भाई ये देख लो, मतलब कि फुल फीलिंग आ रही है ना भाई हाँ गाड़ी में। आप ये बता दो कि स्विफ्ट में हाँ कि भाई। क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट बताओ। नेगेटिव पॉइंट भाई बस मारुति से मेरे को यही शिकायत रहेगी हमेशा, इसकी बस बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सही कर लें, वरना गाड़ी के अंदर नो डाउट बहुत तगड़ी गाड़ी बना रखी है। वरना मैं तो ये कहता हूँ कंपनी वालों को कि गाड़ी की सिर्फ ये चेसिस दे दिया करे, पब्लिक बाहर से जब भी काम कराती है इसके अंदर इनके स्टॉक टायर वगैरह ये सब उतार के अपने घर पे ही रख लिया करें वो कंपनी हाँ वो तो है। और पब्लिक को मैं कह रहा हूँ गाड़ी सिर्फ ऐसे के ऐसे ही देते हैं, वही बहुत है हमारे लिए। तो आप ये बता दो कि आपने पूरी गाड़ी में ऊपर से कितना मतलब लगा रखा भाई पैसा। भाई गाड़ी के अंदर समथिंग 3 लाख रुपए लग चुके हैं भाई। अच्छा, अलॉय हाँ भाई। व्हील सिस्टम हाँ सब भाई कुछ। अलॉय सिस्टम है, सिस्टम ही भाई मेरी सारी गाड़ी डबल डैम्पिंग हो रही है। अच्छा, इसकी डबल डैम्प है। हाँ भाई, मेरा ये नीचे का पूरा फ्लोर डैम्प है, अच्छा इसकी छत डैम्प है, ये चारों डोरे डैम्प है, डिग्गी डैम्प है, पूरी डैम्प है भाई मेरी पूरी गाड़ी। मैंने इसके अंदर सिस्टम के अंदर ही 1.25 लगा चुका हूँ भाई। अच्छा, सिस्टम हाँ भाई, सिस्टम में। सिस्टम में ही। और जो कि इसमें अभी भी कमी है, मेरा अब की बार जो भी DSP वीडियो आएगी नेक्स्ट टाइम भाई की चैनल पे ही आएगी PPF की, और उसके बाद इसमें 3000 RMS का अपग्रेड करेंगे। 3000 हाँ भाई, RMS? बिल्कुल। 3000 RMS अपग्रेड करेंगे, उसके लिए इसमें लिथियम लगेगी। लिथियम हाँ जी लगेगी। भाई। तो वो तो भाई मेरे हिसाब से 2 सीटर बनेगी। भाई नहीं, 5 सीटर ही रखेंगे गाड़ी को, अच्छा, 3000 RMS लगा के दिखाएंगे। अच्छा, हाँ भाई बिल्कुल। तो उससे तो भाई बहुत ज्यादा मतलब हीटिंग भी बनेगी गाड़ी में, है ना नहीं भाई? भाई हीटिंग नहीं बढ़ेगी। वो लिथियम क्या है ना कि लिथियम का एक मेन पर्पस ये होता है
कि जो हमारी स्टॉक बैटरी होती है ना, अच्छा जो हमारा जितना भी सिस्टम रन करेगा वो लिथियम के उससे करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टॉक बैटरी की हमारी इतनी पावर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मतलब मेन सिस्टम की। हाँ भाई, मेन वो लिथियम जो होती है सिस्टम के पर्पज से ही लगाई जाती है भाई। अच्छा हाँ जी, जो लिथियम क्या है, हम कोई ना कोई शीट के नीचे ही रखवाएंगे इसकी। अब इसकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।